राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज यूपीएससी के अलावा और कौन से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को आज डिटेल में देखेंगे। जो स्टूडेंट यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या जो है आप तैयारी कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलो अब लाइब्रेरी चलते हैं। ओके गाइस, हम सबको पता है कि कोविड के केसेस दोबारा बढ़ने लग गए हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। मास्क, अगर आप पब्लिक एरिया से जा रहे हैं तो मास्क लगा के रखें। अपना प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को वैक्सीनेशन के बाद भी जो है कोविड हो गया था। आई थिंक पिछले प्री से जस्ट पहले, जिसकी वजह से मैंने शायद अपना एग्ज़ाम स्किप भी करना पड़ा था। मुझे दिया था, स्किप किया था मुझे याद भी नहीं है। तो इस तरीके से तो पहला डाउट ले लेते हैं। स्टडी व्लॉग्स का ये था, आप एक स्ट्रेटेजी न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बताओ। तो देखो क्या है कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, उसके लिए क्या होगा कि आप जनरली पढ़ने लगोगे ना तो आपको 1 से 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे भी लगेंगे। तो आपको शुरू में क्या करना होगा कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक मैंशन है। और उसके लिए आप जो है वो किसी यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके का करंट अफेयर किया जाता है, या मंथली मैगजीन देख सकते हैं। जब आपको टॉपिक का पता चल जाता है तो उस पर आप नोट्स बनाते हैं। प्रीलिम्स के नोट्स के लिए क्या होगा कि आप कोई भी मंथली मैगजीन उठाइए और उसमें देखिए कि आपको किस किस तरीके के एस्पेक्ट से पूछा गया है, या फिर पीवाईक्यू उठा के देखिए कि पीवाईक्यू में करंट अफेयर से क्या पूछा गया है। तो जो न्यूज़पेपर में उस टॉपिक के बारे में दिया हुआ है ना, पहले तो उसको लिख लीजिए, फिर गूगल पे उस टॉपिक को सर्च कीजिए और उसकी डिटेल नोट कीजिए। ऐसे होगा प्री का। और जो एडिटोरियल्स होंगे, अब एडिटोरियल्स आपको प्री के लिए भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि प्री इस तरीके का डेप्थ में आने लग गया है। पर जो एडिटोरियल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कंक्लूजन्स दिए गए होते हैं, वे फॉरवर्ड्स दिए गए होते हैं, कोजेस दिए होते हैं, सॉल्यूशंस दिए होते हैं, या फिर जो है कुछ ऐसा डाटा दिया होता है। तो मेंस के लिए आपको न्यूज़पेपर का वो डाटा नोट करना होता है। तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर रीडिंग को करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, पीवाईक्यू किस तरीके का है, सिलेबस पता होना चाहिए, और कुछ यूट्यूब वीडियो से या मंथली मैगजीन्स जो होते हैं उनसे आप आइडिया ले सकते हैं। अगर आप मुझसे यूट्यूब वीडियो पूछेंगे तो ओनली एस एक्सटेंडेड पे ऋषभ सर के प्रीलिम बूस्टर देख सकते हैं, और सुमित सर के पीडब्ल्यू ओनली इस पे एडिटोरियल से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत आसानी से करंट अफेयर समझ आने लग जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई यूपीएससी की। प्लस अब क्या हुआ है कि बीपीएससी और जो यूपीपीएससी है वो आने वाला है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाला के सबसे बड़े ऑफर प्रतिज्ञा दिवस आ गए हैं। तो इस प्रतिज्ञा दिवस में पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाला में मिल रहे हैं बहुत सारे डिस्काउंट। जैसे कि पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के बैचेस में 79% और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला के बैचेस में 92% इनके सारे बैचेस में मिलता है। इन बैचेस में आपको लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मीन्स प्रैक्टिस क्लास, नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलता है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे। जैसे कि अगर बीपीएससी के बात करें तो सक्षम 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच जो इंग्लिश में है वो 3999 में मिलता है, और प्रथम भी आपको हिंदी लैंग्वेज में इसी प्राइस पे मिलता है जो कि 9999 का था। वहीं पे यूनिटी 71 बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 3199 में मिलता है इंस्टेड ऑफ 7999। यूपीपीएससी की बात करें तो इसमें इंग्लिश में सक्षम बैच 2.0 और प्रथम 2.0 2026 के लिए फाउंडेशन बैच है, ये आपको सिर्फ 3999 में मिल जाते हैं इंस्टेड ऑफ 9999। मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। एक और बात कि इस पर अगर आप कूपन कोड लगाते हैं टॉपर 500 तो पीडब्ल्यू के सभी स्टेट पीसीएस के बैचेस पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे कि बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी एंड ओपीएससी। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हो। प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर को ज़रूर यूटिलाइज करें। उसके बाद अननीट का डाउट था कि सीएपीएफ का बता दो। तो सीएपीएफ पहले तो मैं हरियाणा का देख रही थी कि कोई अपडेट आएगा, तो अपडेट तो नहीं आया था। तो सीएपीएफ का क्या है कि इसमें जो एग्ज़ाम है आपका वो एक रिटन होता है, मेडिकल होता है एंड देन इंटरव्यू होता है। तो इसमें आपका जो पेपर 1 होता है उसमें जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस होता है, मतलब कि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के। तो उसमें आपके नॉर्मल जनरल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स हो गए, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका एमसीक्यू टाइप होगा। 200 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपके 250 मार्क्स का होता है, 125 क्वेश्चंस होते हैं। और जो पेपर 2 होता है आपका उसमें जीएस होता है, एसए होता है और कॉम्प्रीहेंशन होता है। ये डिस्क्रिप्टिव होता है। जो आपका पेपर 1 होता है ना उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, बट जो पेपर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव वो है तो 200 मार्क्स का, बट उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप पेपर 1 में क्लियर करते हो तभी आपका पेपर 2 जो है वो चेक होता है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ये पैटर्न होता है इसमें। और अगर आप
आपको ये कहा जाए कि फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, मतलब आपका मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया 150 मार्क्स का। तो फाइनल मेरिट जो आपके बनते हैं वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे बनती है, 600 मार्क्स का ये पूरा होता है। अगर टिप्स इसकी बताए तो देखो, पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न से फैमिलियराइज खुद को करना पड़ेगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है, मार्किंग स्कीम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे पेपर्स के, वो आपको PYQ से करने होंगे। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए क्योंकि आंसर राइटिंग आपको करनी है, और ये दोनों पेपर जो पेपर 1 पेपर 2 है वो एक ही दिन में होते हैं। आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप मतलब कि बहुत सारे पेपर्स नहीं देना चाहते यूपीएससी सिविल सर्विसेज के या और उन चीज़ों के या पीसीएस के, तो आपका सिर्फ एक टाइप का एक दिन में रिटन एग्जाम होगा और आप उसको क्लियर करके अपनी मेडिकल फिटनेस के साथ इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं बाद में, जैसे औरों ने भी किया। करंट अफेयर पे फोकस करना है आपको, एस्से राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, PYQ उसको सोल्व करना है, फिजिकल फिटनेस के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो अभी से आप जो है रनिंग, पुशअप्स या फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो होते हैं अपने रूटीन में कर लीजिए। मॉक जो इंटरव्यूज़ होते हैं, मॉक टेस्ट जो होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए, तो आप वो कीजिए। और उसी के साथ मैंने कुछ बुक्स भी बताई थी आपको, दिशा पब्लिकेशन की, CAPF की, तो आप बता देना, मैं उसके लिंक दे दूँगी अगर आपको चाहिए होंगे तो आप जो है इस तरीके से अपनी CAPF की तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो है मैं यहाँ पे अपना लंच कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुद मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं आपको कहूँगी कि मेंस की तैयारी खुद करो, ऐसा नहीं होता है। मेंस के लिए आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज प्रीलियम्स तो फिर भी चलो ठीक है कि आप PYQ सोल्व करते हो या फिर खुद के टेस्ट देते हो, उससे हो सकता है, बट मेंस के लिए आपको मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑप्शनल की मेंटरशिप की बात हो गई या वो सब कुछ हो गया, तो नहीं होती खुद की मेंस की तैयारी इस तरीके से, कहीं ना कहीं से, चाहे ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, इस तरीके से आपको करनी होगी। नेक्स्ट है हैप्पी लाइफ मेरी का कमेंट, मैम प्लीज़ प्लान बी बताएं। तो देखो, प्लान बी सबका अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, अपनी एज के अकॉर्डिंग होता है, अपना जो बैकग्राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे मेरा प्लान बी टीचिंग था और अब थोड़ा कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी जा रही हूँ, हेल्दी कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि आगे जाके भी मैं अच्छा अर्न करके एक सोशल कोज के लिए वर्क कर सकूँ। तो प्लान भी आपको देखना है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाना है। इस तरीके से आप डिसाइड करें आपका स्ट्रीम क्या रहा है, आपको क्या अच्छा लगता है, इस तरीके से करें, बिना किसी की सुने हुए, बिना किसी पे ध्यान दिए हुए कि कोई क्या कहेगा। क्योंकि देखो, लाइफ आपकी है, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो वही आप सारी ज़िंदगी कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट जो था, अच्छा CAPF का हो गया, वो हो गया मीन्स का कि नोट्स कैसे बनाने हैं, एक ने पूछा था, आई थिंक, एक सेकेंड में देख लेती हूँ अच्छे से ये कमेंट, या मुझे अभी वो दिख नहीं रहा है किस तरीके से। एक ने मुझे था कि शंकर IAS की इन्वॉल्वमेंट के नोट्स गणेश बुक पे मिल जाएंगे, तो क्या, हाँ मिल जाएंगे अच्छे तरीके से आपको। और उसी के साथ जो है, आप एग्ज़ाम कैसा हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि एग्ज़ाम मेरा ठीक हुआ। हाँ, फॉरेस्ट सर्विसेज से रिलेटेड था कि फॉरेन सर्विसेज की आप स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए। तो देखिए, फॉरेस्ट सर्विसेज में क्या है कि जो आपका प्रीलियम्स होता है वो तो UPSC जो सिविल सर्विसेज है वही होता है सेम। उसके साथ आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वही होती है कि आपके पास जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, या कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर हो गया, केमिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो इसमें से हो सकता है। प्लस आपको क्या होता है कि इस एग्ज़ाम में ना आपके पास 2 ऑप्शनल होने चाहिए। यहाँ पे देखो, लाइब्रेरी बिल्कुल खाली सी हो गई थी, तो मैं भी सोच रही थी कि थोड़ी देर में चली जाऊँ। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि ऑप्शनल 2 होते हैं आपके पास, और कुछ ऑप्शनल्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप साथ में नहीं ले सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को आप साथ में नहीं ले सकते क्योंकि वो मिलते जुलते से सब्जेक्ट हो गए। तो मतलब कि नॉट मोर देन 1 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक के साथ नहीं चूज़ किया सकता, एक इंजीनियरिंग और एक उस तरीके का होना चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ मैं घर आई थी, फिर मैंने फ्लावर देखा था, तो ये होता है जो आपका, इसमें 6 GS के पेपर होते हैं मेंस में, तो जिसमें कि फर्स्ट पेपर आपका ऐसा होता है, क्या नाम है, जनरल इंग्लिश का होता है, दूसरा जो होता है आपका वो GS का होता है, और फिर ऑप्शनल 4 होते हैं। थैंक यू गौरी, आप पेशेंस रखने के लिए, कि आपने आई थिंक 3 हफ्ते वेट किया और आपने मेरे से पूछा था कि प्रीलियम्स के दिखा दो कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये बुक है प्रीलियम्स की, ये खोलते हैं, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चलते हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप रिलेट कर सकते हो, वरना आपको ये चीज़ खुद देखनी पड़ेगी। तो आप ये देखो कि ये जैसे टॉपिक्स हो गए, ये आर लिखा हुआ है, ये आर लिखा हुआ है, और ये आप इस तरीके से देख भी लोगे। जब आप PYQ करते हो ना, तो जब आप 5-6 बार PYQs कर लेते हो तो तब आपको समझ आ जाता है कि किस टॉपिक से किस तरीके से हैं। फिर आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, जैसे ये आर है,
ये रिपीटेड है, जैसे कि बैटल्स हो गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का हो गया, ये पोर्टुगीज वाला क्वेश्चन, ये रिपीटेड, ये नहीं कि यहाँ पे है, आगे रिपीटेड हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। देन अगेन यहाँ पे आ गया काउंसिल एक्ट, जैसे बार बार पूछ रखी थी। फिर यहाँ पे अगेन आ गया कि ये वाले क्वेश्चंस जो थे वुड डिस्पैच वाले हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, कमीशंस हो गए। फिर रिवोल्ट वाला दोबारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे अगेन आ जाता है गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। देखो गवर्नर जनरल के 2 क्वेश्चन ही यहाँ पे साथ साथ में आ गए हैं। फिर यहाँ पे आ गया कि कौन सी स्टेटमेंट की मतलब किसने क्या लिखा था, ऑथर हो गए, ये वाले क्वेश्चंस हो गए। देखो अगेन यहाँ पे वॉर आ गई, यहाँ पे वॉर थी, यहाँ पे वॉर थी, तो दोबारा वॉर्स आ गई यहाँ पे। अगेन यहाँ पे देख लो ऑथर्स आ गए दोबारा। तो इस तरीके से आपको टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। अगेन यहाँ पे आ गया कि किसके रूल में क्या हो गया, मतलब कि ब्रिटिश टाइम पे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट होते हैं। देखो अगेन चार्टर एक्ट आ गया, अभी यहाँ पे चार्ट एक्ट्स थे, यहाँ पे अगेन एक्ट्स आ गए, फिर यहाँ पे अगेन एक्ट्स आ गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे किस तरीके। अगेन देखो वुड डिस्पैच आ गया यहाँ पे, अगेन देखो चार्टर एक्ट आ गया यहाँ पे, फिर अगेन जो है ये देखो वॉर आ गई। तो ये दोबारा वो आ गया कि कौन से गवर्नर जनरल थे क्या थे। तो इस तरीके से ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और ये होते हैं। बस इस बार हमको क्या करना है, इनको इन डेप्थ करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देख लेना है। अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर है यहाँ पे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ना है जाके। जैसे यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और सिर्फ यहाँ पे नहीं, चार्टर एक्ट 1813 को अच्छे से पढ़ना है और डीप में जाके पढ़ना है, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस बार जो हमको पेपर करना है। और एक चीज़, आपको चाहे कोई कितना बुज़दिल कहे, कोई कुछ कहे कि अरे तुम्हारे में तो हिम्मत नहीं है सामने आके बताने की, हाँ हम में हिम्मत नहीं है, अरे तुम तो झूठ बोल रहे हो, हाँ हम झूठ बोल रहे हैं, अरे तुम तो बुरे इंसान हो, हाँ हम बुरे इंसान हैं, तुम खुश रहो। एक चीज़ याद रखना, आपको मेंटल पीस देने वाला ना लाखों में कोई एक होगा, बट आपका मेंटल पीस ख़राब करने के लिए हर कोई तैयार खड़ा रहेगा। तो उन लाखों को जो है ना, जो मेंटल पीस ख़राब करने के लिए खड़े हैं, आपको उन सबसे लड़ना है, क्योंकि आपका मेंटल पीस इस स्टेज पे रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई आपको कितना उकसाने की कोशिश करे, कितना बुरा भला बोलने का ट्राई करके ये सोचे कि इसका मेंटल पीस ख़राब कर दूँ, अरे ये बढ़ कैसे रही है आगे, मतलब कि क्यों 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 ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी कह रही है कि नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं करूँगी मैं करूँगी और लाइफ में करना है तगड़े वाला। तो ऐसे लोगों को ऐसे इग्नोर करो। एनर्जी मैटर करती है। जिस इंसान से आप जो है इंटरेक्ट करते हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में हो या वैसे भी हो, उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट करेगी और वो आपको नहीं होने देनी है। यकीन मानो, आपका साथ देने के लिए, आपको शांत रखने के लिए कोई नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तो इस स्टेज पे ये बात बहुत ध्यान रखना, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने आसपास सभी लोगों के साथ डील करते हुए। यकीन मानो उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना, जो अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाएगी और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, उसका रिजल्ट ही कुछ अलग होगा। और अभी पता नहीं, मैं शूट करूँगी, थोड़ा सा और शूट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद राधे राधे करके। और हाँ, राधे राधे तो मैं बोलूँगी और हमेशा बोलूँगी, जलाते रहो अपनी, क्योंकि राधे राधे से ही मैं चल रही हूँ। ओके।